मित्रों, आज कई लोगों ने मुझसे कहा विद्या के विषय में आप कुछ बात करें, क्योंकि संसार में सब लोग पढ़ना चाहते हैं, सब लोग ज्ञान चाहते हैं। ज्ञान के बिना किसी का कोई कल्याण नहीं। विशेष करके विद्यार्थी वर्ग जो बहुत विद्वान होना चाहते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, परंतु उनके लिए समस्या ये होती है कि ये पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कुछ विद्यार्थियों को हमने देखा रात रात भर जग के पढ़ते हैं। कुछ लोग पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ते हैं गर्मियों में भी। फिर भी विद्या जानते हैं, फिर भूल जाते हैं, धारण नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? कई मित्रों ने मुझे पूछा, तो मुझे लगा कि इस पर थोड़ी बात करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? मुझे लगता है बहुत चीज़ें हैं विद्या के लिए, बहुत मंत्र हैं विद्या साधना के लिए। सरस्वती की आराधना भी की जा सकती है, परंतु आज मैं कुछ भिन्न विषय बताऊंगा। ये कालिदास, महाकवि कालिदास, जिनको मैं स्वयं भगवान कालिदास बोलता हूँ, ऐसा कोई कवि हुआ ही नहीं संसार में जो कालिदास के तरह। पूरी विद्या सिद्ध है उनको। भगवान शिव और भगवती पार्वती सिद्ध है उनके लिए। और उन्होंने रघुवंश नाम का एक महाकाव्य रच बनाया। रघुवंश की रचना की उन्होंने। उनके कई कृतियां हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने जो श्लोक बोला, जो श्लोक लिखा, वो इस प्रकार है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस श्लोक का तात्पर्य यह है, वागर्थौ इव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। देखिए, वाक अर्थ प्रतिपत्तये। वाक माने शब्द राशि, अर्थ उन शब्दों का अर्थ, प्रतिपत्तय ज्ञान के लिए। वागार्थ प्रतिपत्तय का अर्थ हुआ शब्द जितने भी संसार में हैं और उनके जितने भी अर्थ हैं, शब्द और उनके जो अर्थ हैं उनके ज्ञान के लिए जगतः पितरौ वंदे। जगतः संसार के पितरौ माता और पिता ये कौन है? पार्वती परमेश्वर। पार्वती भगवती पार्वती, पर्वत की पुत्री होने से उनको पार्वती कहा गया। और परमेश्वर शिव हैं। इन दोनों की वो बोलते हैं कि मैं स्तुति करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदे। किस लिए? वागर्थ प्रतिपत्तय, शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए। और एक और विशेषण उन्होंने वहां पर दिया, देखिए कितना सुंदर। वागर्थौ इव संपृक्तौ, जैसे शब्द और अर्थ एक साथ रहते हैं, उसी प्रकार शिव और पार्वती भी एक साथ रहते हैं। एक साथ का अर्थ ये है कि दो व्यक्ति बैठे हुए हैं एक जगह, ये अर्थ नहीं है। दोनों एक ही शरीर में हैं, जिसमें हम लोग अर्धनारीश्वर बोलते हैं। तो अर्धनारीश्वर का यह अर्थ हुआ, एक ही शरीर में आधा भाग नारी का है, आधा भाग पुरुष का है। वो नित्य रहते हैं मिल करके। जिस प्रकार एक शब्द में अर्थ भी रहता है, शब्द भी रहता है। जैसे हम बोलेंगे अग्नि, अग्नि का अर्थ हुआ आग। अग्नि जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो तो शब्द है, उसका अर्थ आग, जिससे हम खाना पकाते हैं अथवा जलाते हैं, वो अग्नि है। तो शब्द और अर्थ जैसे एक जगह है। जैसे पानी बोलेंगे, जलम बोलेंगे संस्कृत में, तो पानी बोलने से जो शब्द, तो जिस शब्द से पानी बोल रहे हैं, पानी हम जानते ही हैं। वो पानी और जो नदी में बहने वाला, कूप में मिलने वाला, नल में आने वाला पानी, और हम मुख में जो उच्चारण कर रहे हैं वो शब्द दोनों एक साथ हैं। पानी बोलते हैं हम, पानी का ज्ञान कर लेते हैं। अग्नि बोलते हैं, आग का ज्ञान कर लेते हैं। उसी प्रकार शिव और पार्वती एक जगह मिले हुए हैं। तो शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए शिव और पार्वती की मैं स्तुति करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बोलते हैं शुरू में। तो कहा कि आपने तो कह दिया महाराज कालिदास जी, आप तो बड़े विद्वान हैं, कह भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या प्रमाण है? आप क्यों शिव और पार्वती के पीछे लगे हुए हैं? शिव और पार्वती के उपासना से शब्द और अर्थ आएंगे, इसमें क्या है? कहाँ लिखा है? तो कहा वायु पुराण में क्या लिखा है। हमारे बहुत पुराण है, 72 पुराण है। लोग 18 पुराण की बात करते हैं, सबको प्रसिद्ध है। 18 पुराण है, फिर उप पुराण है, फिर औप पुराण है, फिर अन्य पुराण है। कुल 72 पुराण है। तो वायु पुराण जो महापुराण है, उसमें एक आया एक शब्द, सब एक श्लोक, शब्द जातम अशेषम तु धत्ते सर्वस्य वल्लभा अर्थ जातम यदखिलम धत्ते मुग्धेन्दुशेखरः। जितने भी शब्द हैं संसार में, शब्द जातम अशेषम, सब शब्द,
पार्वती सर्वस्व, सर्व माने शिव, उनकी बल्लभा पत्नी पार्वती क्या करती है, धत्ते धारण करती है। जितने भी शब्द हैं संसार के वो पार्वती माता धारण करती हैं। और अर्थजातम यदखिलम, जितने भी अर्थ हैं वो सब कौन धारण करता है, मुग्धेन्दु शेखर, भगवान शिव अर्थों को धारण करते हैं। इसलिए शब्द भगवती पार्वती के पास है, अर्थ भगवान शिव के पास है, और ये दोनों मिल करके एक शरीर में रहते हैं अर्धनारीश्वर होकर के। अतः शिव और पार्वती की हम साथ साथ उपासना करेंगे तो शब्द भी आएंगे, अर्थ भी आएंगे। इसीलिए भगवान कालिदास ने क्या कहा, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो जो लोग विद्या को चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, शिव और पार्वती की उपासना करनी चाहिए। तो उपासना कैसे करें, तो सबसे पहले जो इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं वो इस श्लोक का उच्चारण रोज करें। 108 बार सुबह करें प्रतिदिन, या शाम को समय मिलता हो शाम को करें विद्यार्थीगण। तो शुरू में क्या करें, शुरू में कोई भी, हम लोगों के यहाँ क्या है कि ओंकार है, सब लोग जानते हैं। यदि आप ओंकार को शुरू में लगाएंगे उसके बाद कोई भी शब्द रखेंगे तो मंत्र हो जाता है। तो इसके पहले आप ओम लगा दें, ओम वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये मंत्र हुआ। और इसमें दो प्रकार हैं, यदि शुरू में भी आप ओम लगाएंगे और अंतिम में भी ओम लगाएंगे तो दो ओम के कारण एक मंत्र संपुट हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, शुरू में भी ओम लगाएं, अंतिम में भी ओम लगाएं। कैसे करेंगे देखिए, ओम वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ओम, फिर ओम लगाइए, फिर मंत्र पढ़िए, अंतिम में लगाइए, फिर ओम। इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो यदि ये संभव नहीं ये श्लोक उच्चारण करना और लंबा भी हो जाएगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे, शुरू में तो अभ्यास नहीं है, थोड़े दिन अभ्यास भी आपको करना पड़ सकता है। तो यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं आप तो क्या करेंगे, तो एक छोटा सा मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। ओम गौरी शंकराभ्याम नमः, ओम गौरी शंकराभ्याम नमः, ओम गौरी शंकराभ्याम नमः, ओम गौरी शंकराभ्याम नमः। इस प्रकार इस मंत्र का भी 108 बार जप कर सकते हैं। और मन में रखें शिव और पार्वती का एक विचित्र स्वभाव, एक स्वरूप, विशिष्ट स्वरूप, जिसको मन में धारण करें। बाहर एक फोटो के रूप में भी रख सकते हैं शिव और पार्वती का, जो जिसमें अर्धनारीश्वर स्वरूप भी मिलता है। और इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं, या वो जो श्लोक है पहले हमने जो बताया उसका भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी धारण शक्ति भी विशिष्ट होगी। आप जब पढ़ेंगे वो विद्या भी जल्दी जल्दी आएगी, आपको पढ़ने में रुचि भी होगी, और जो आप चाहेंगे वो चीज़ मिलेगा। इतना ही नहीं, शब्द और अर्थ तो ये हमने बता दिया, शब्द तो शब्द है, ठीक है। अर्थ का तो कई अर्थ होता है ना, अर्थ माने धन संपत्ति भी होती है। यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तो विद्या तो आएगी ही, साथ साथ संपत्ति भी आएगी। इसलिए विद्या और संपत्ति के लिए भगवती पार्वती और भगवान शिव इनकी आराधना करें, और इस आराधना से आपको अवश्य लाभ होगा। इसी प्रकार और दूसरे विषय में भी हम बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।